अस्सलाम वालेकुम। NTN डिजिटल के साथ मैं हूँ साइमा कमल। पूरी दुनिया में 14 व्हीलर, ट्रॉलर, डंपर किसी भी एक मुल्क का असासा होते हैं इस हवाले से कि ये तरसील का काम करते हैं एक शहर से दूसरे शहर। अगर इनकी आमद बंद हो जाए तो यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में भट्टा गोल हो सकता है तिजारत का। लेकिन कराची में, बिलखुसूस कराची में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान की बात कर सकते हैं लेकिन बिलखुसूस कराची वो दुनिया का बदकिस्मत शहर है जहाँ पर डंपर, ट्रॉलर इनका एक और मतलब भी होता है और वो है आम शहरियों की मौत। कराची की सड़कें रंगी हुई है खून से मासूम शहरियों की, जिनको तबाह कर डाला, जिनको रोन डाला, जिनको ऐसी हालत में मारा गया इन डंपर्स की वजह से या फिर इन ट्रॉलर्स की वजह से। इसके नतीजे में अब तक की तहकीकात के मुताबिक और अब तक की ऑथेंटिक जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक 700 से ज़ायद तकरीबन 1000 के फिगर के दरमियान में ये तादाद पहुंच चुकी है सिर्फ 1 से 1.5 साल के दरमियान में। इसमें खवातीन भी शामिल, इसमें नौजवान ज्यादा तादाद में, इसमें मर्द हजरात, इसमें बच्चे, यहाँ तक के एक पैदा होने से पहले के एक मासूम बच्ची इसमें शामिल है। जब आपको याद होगा कि इसी डंपर और ट्रॉलर की जद में आकर पिछले कुछ महीने पहले ही की बात मैं बता रही हूँ, ये मैं कोई आपको बहुत पुरानी बात नहीं बता रही हूँ, जब एक 9 बयाता कपल जिसके घर पे एक बच्चे की पैदाइश थी, पहला बच्चा था और वो इसी हालत में अपनी बेगम को लेकर जा रहा था चेकअप करवाने के लिए, बहुत खुश थे वो। लेकिन मिलेनियम के पास एक ऐसा हादसा होता है, डंपर की टक्कर से उनका पूरा ऐसा खानदान जो कि खुशियों का मुंतजिर था सिर्फ चंद दिन के बाद, और वहां पर उन दोनों मियां बीवी को कुचल देता है एक डंपर। और सबसे ज्यादा दिल को दुखाने वाली नहीं बल्कि रूह को झंझोड़ देने वाली बात वो ये कि उस डंपर की टक्कर के नतीजे में वो हामला खातून बच्ची को जन्म देती हैं सड़क पे इस हालत में जब उनका पेट फट जाता है तो वो बच्ची जो है वो बाहर आती है मुर्दा हालत में और लोग उसको किसी तरीके से बचाने के लिए लोग भागते हैं, कुचले जाते हैं वो दोनों मियां बीवी। ये मंजर जिसको देखकर मैं कोई भी शख्स कितना भी शकीकुल कल्ब हो उसका कलेजा मुंह को आए, ये मंजर आए दिन कराची की सड़कों पर हम लोग देखते हैं बेबसी के आलम। ये डंपर, ट्रॉलर, ये कातिल सिर्फ कराची में ही क्यों है? सबसे बड़ा $1 मिलियन का सवाल ये है, इनको लगाम क्यों नहीं दी जा रही? आए दिन इनके खिलाफ वादे वईद किए जाते हैं, कमिटमेंट्स की जाती हैं, बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं कि इनको पाबंद किया जाएगा कि ये रात 11 बजे से 12 बजे से पहले सड़कों पे ना आइए, फिर हमें क्यों दिखाई देते हैं? और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा एक्शन लिया गया हो उसका रत्ती भर भी कोई असर दिखाई देता हो। डंपर और इस ट्रॉलर के नतीजे में लोग जो जाँ बहक हुए उनकी आहो बका हमने नहीं देखा कि किसी को भी इसका जो इसके जिम्मेदार होते हैं उनमें से किसी को भी इस चीज से रत्ती भर भी कोई फर्क पड़ा हो, किसी का भी दिल पिघला हो या एक हादसे से दूसरे हादसे के दरमियान में थोड़ा सा भी ज्यादा वक्फा आया हो। मैं इस वक्त जिस वक्त आपसे बात कर रही हूँ ये मेरे कलमात आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप और मैं नहीं जानते कि शायद हमारे घर के बाहर कुछ दूर किसी सड़क पे, किसी शाहराह पर हो सकता है कि एक और ट्रॉलर ने, किसी और डंपर ने किसी और की जान ले ली हो। क्या पता वो हमारे घर में से खुदा न खास्ता कोई हो सकता है, क्योंकि कोई भी इनको लगाम डालने में फिल वक्त कुली तौर पे नाकाम है। सवाल ये पैदा होता है ये सिर्फ कराची में ही क्यों? बार बार सवाल एक ही आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये सिर्फ कराची में ही कातिल क्यों बने फिर रहे हैं? क्या इनको नकेल डालने वाला कोई है या नहीं? क्या आप जानते हैं कि जो ये डंपर और ट्रॉलर जो खुद चलाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, और खास तौर पे अगर पानी या फिर ऐसा कोई ट्रॉलर है जिसमें तरसील हो रही है पानी की या फिर पेट्रोल की या फिर कोई इस तरह का जो माया हालत में हो, उसको वैसे भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो क्या ये इतना मुश्किल काम है कि इनको पाबंद किया जाए? क्या इनके किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस कभी आज तक चेक किए हैं? इनकी उम्रों को कभी किसी ने देखा है कि कितनी कम उम्री में चला रहे होते हैं? और सबसे बढ़कर ये किस हालत में चला रहे होते हैं? क्या कभी कोई हमने ऐसा सिस्टम अपडेट किया है जो ये देखे कि इतना एक रिस्की व्हीकल चलाने वाला जो है वो किस मेंटली स्टेट में है? क्या वो चलाने की हालत में है भी या नहीं है? क्या वो नशे की हालत में है? हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो नशे की हालत में है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो कितने घंटे से, पिछले कितने घंटे से मुसलसल वो ड्राइविंग कर रहा है, उसको चला रहा है। जाहिर है कि इंसानी बॉडी है, ये भी एक हकीकत है कि हमने इस हवाले से कभी बात नहीं की है। हाँ, ये जरूर है मोटरसाइकिल पे ऑफिस जाते वक्त उसको कुचल दिया था एक डंपर ने कायदाबाद के इलाके में। मैं जब उस माँ के पास पहुंची तो उस माँ के अल्फाज ने मेरा दिल दहला दिया, जबकि मुझे कहा जाता है कि मैं बहुत मजबूत असाब की खातून हूँ। जब उस माँ ने कहा कि साइमा उस गठड़ी में जिसमें मेरे बच्चे के गोश्त के लोथड़े लाए गए थे, मैं तो 1 घंटे तक सिर्फ अपने बच्चे की उसमें आंखें तलाश कर रही थी। और इस हालत में जब किसी माँ ने या बाप ने अपने प्यारे को देखा होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क़यामत का दूसरा फिर ये भी नाम हो सकता है। आपको अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़े, लेकिन जिनको इस सूरत हाल से गुजरना पड़ा, इनका कर्ब क्या होता है इसकी गवाह, चशमदीद गवाह बल्कि
मैं खुद हूँ। उस माँ की बात सुनकर मेरा ऐसा लगा था कि मेरे सर से आसमान निकल गया है और मेरी जमीन जो मेरे पांवों के नीचे से है वो खिसक गई है। ऐसे में क्या मेरी और आपकी जान कराची में बाहर निकलते हुए किसी भी शाहराह को अबूर करते वक्त महफूज है? हमें कोई गारंटी देगा इस बात की? कोई गारंटी नहीं।